मिसका, दोनों बच्चे अगर मौजूद हो तो इनको सेकंड प्राइज मिला है एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सेंट्रल लेवल। ये बच्चे 8 तारीख को सेंट्रल लेवल पर जाएंगे, वानिया अलवी और मिसका। अगर दोनों बच्चे मौजूद हो तो स्टेज पर आ जाए और मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। एक कैटेगरी थी जूनियर लेवल पर साइंस पोस्टर। शबाब हैदर साहब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, अगर शबाब हैदर साहब मौजूद हो तो वो प्लीज स्टेज पर आ जाए और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। ये बच्चा है तमीम अहमद। तो मैं सर्वर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर शबाब हैदर साहब नहीं अच्छा मौजूद है। इस बच्चे को सेकंड प्राइज मिला है पोस्टर मेकिंग के लिए। सेव अर्थ के ऊपर इस बच्चे ने एक पोस्टर बनाया था, इसको सेकंड प्राइज मिला है। और ये इन प्राइजेस के अलावा साइंस ड्रामा में आपके स्कूल को एक स्पेशल प्राइज मिला है। साइंस ड्रामा की जो टीम है, मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं उनके नाम बोल रहा हूं, अरशान वजही, अब्दुल रहमान, रैयान सुल्तान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद अरहान, मोहम्मद शुएब, विशाल और नितिन। ये बच्चे स्टेज पर आए। अरशान वजही और अरहान जो है इनको स्पेशल प्राइज मिला है, सेकंड पोजीशन की एक ट्रॉफी है। अरशान वजही और अरहान आगे आए। और शबाब हैदर साहब जो कि स्टेज के पर्सन है, और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके स्कूल में एक थिएटर क्लब भी फॉर्म कर रहा है। ये सर की मेहनत का नतीजा है कि हमारे स्कूल में एक थिएटर क्लब भी है। जो बच्चे थिएटर करना चाहते हैं वो अपना नाम मेरे पास या सर के पास लिखवा सकते हैं। सर प्लीज स्टेज पर आए, ड्रामे वाले बच्चों की हौसला अफजाई करें। मैं परवेज साहब केमिस्ट्री सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। परवेज साहब प्लीज। परवेज गर्दी साहब, अब्दुल कादिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। और मैं मुनाजिर आलम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मुनाजिर साहब प्लीज स्टेज पर आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। प्राइज विनिंग के अलावा बच्चे जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था उनको कोई पोजीशन नहीं मिली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे भी स्टेज पर आए। वो सही हौसलार है। मोहम्मद एहतशाम 7th क्लास का जो बच्चा हो तो स्टेज पर आ जाए। मुस्कान बच्ची अगर मौजूद है, ये 12th क्लास की है, स्टेज पर आए। और मैं अजीज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आए। मुनीब 12th E, मुनीब 12th E। जावेद साहब जो है वो स्टेज पर आ रहे हैं प्लीज। कामरान अहमद 10th क्लास, हंजला परवेज 7th क्लास, और सैयद अफरान अहमद, हमजा हसन 11th D, तमीम अहमद, इन बच्चों की प्रिपरेशन में अनडाउटेडली टीचर्स का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और मैं समझता हूँ सभी टीचर्स का, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी टीचर्स का उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है इन बच्चों को तैयार करने में। तो टीचर्स में इन बच्चों को जिन टीचर्स ने प्रिपेयर करवाया था, मैं चाहता हूँ कि एक सर्टिफिकेट उनकी तरफ से उनके लिए भी है। मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी भी हौसला अफजाई की जाए। जिन टीचर का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ही इज मल्टी टैलेंटेड,
मोस्ट इंटेलिजेंट और शायद आप लोग कह सकते हैं द स्मार्टेस्ट टीचर मिस्टर जहीर अहमद स्टेज पर आए और मैं बिल्कुल ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि जहीर साहब को एक बार जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। साइंस के लिए आपके एक उस्ताद है जनाब यूसुफ अली सैफी साहब। यूसुफ साहब प्लीज स्टेज पर आए और एक बार जोरदार तालियों के साथ मैथ्स के मॉडल को बनवाने में हमारे एक और उस्ताद है, मैथ्स के ही थे पहले वो, मगर अब उन्होंने अपना कैरियर चेंज कर लिया, सोशियोलॉजी में चले गए। मकसूद अहमद साहब जो है, एक बार जोरदार तालियां मकसूद साहब के लिए। इन सारे शुक्रिया के साथ साथ एक और टीचर का मैं नाम लेना चाहूंगा, मुस्तफा अली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। टीचर्स के साथ मैं समझता हूँ, टीचर्स के साथ साथ हर उस इंडिविजुअल का जिसने मदद करी, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहजाद को आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन जरा सा भी अगर तार फिट करना होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं शहजाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्टेज से। शहजाद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एनसीसी का एक इंचार्ज भी हूँ, तो एनसीसी में कुछ बच्चों ने ए लेवल का एग्जाम दिया था, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर वो आज मौजूद हो तो ये मौका इससे अच्छा नहीं हो सकता। पीटीएम का है, अगर आपने कोई शरारत करी होगी तो आप मम्मी पापा को ही दिखा सकते कि देखो मैंने ये काम करा है। तो आसिम रजा अगर बच्चा मौजूद हो तो स्टेज पर आए। और एनसीसी के जो इंचार्ज थे पहले हमारे एक्स टीचर, एक्स एनसीसी ऑफिसर रागिब मसूद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आ जाए। सरवर साहब आ जाइए आप भी प्लीज। सरवर साहब चलो भैया तुम्हारा स्वागत। आप लोगों की पढ़ाई के टाइम में मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, उसको मैं चाहता हूँ। मैं इस वक्त अजमेरी के पुरानी दिल्ली के 331 साल पुराने इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम लॉर्निंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ आफ्ताब आलम सर हैं, जो कि एम लॉर्निंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के अंदर साइंस के टीचर हैं। तो मैं आफ्ताब आलम साहब से मालूम करना चाहूँगा कि आज की डेट में कितने साइंस के स्टूडेंट्स स्कूल में हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है। सबसे पहले तो सर आपकी आमद का शुक्रिया। हमारे पास 6 to 12 साइंस स्ट्रीम मौजूद है, मतलब साइंस मौजूद है। 6 to 10 तो साइंस सबके पास है, लेकिन 11-12 के अंदर साइंस जो है वो जैसा साइंस स्ट्रीम या साइंस ग्रुप होता है वो है। और हमारे पास इस टाइम साइंस का सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन है। मैं समझता हूँ कि जो स्कोप साइंस का है उसके हिसाब से साइंस के कम से कम स्कूल में 3 सेक्शंस होने चाहिए, और उन 3 सेक्शंस के लिए इंतज़ामात जो है वही इंतज़ामिया कमेटी जो है वो उस चीज़ को करे, मैनेजमेंट करे कि हम मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस के लाएँ। क्योंकि आसपास के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट साइंस धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है साइंस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मैसेज को मैनेजमेंट तक पहुँचाया जाएगा कि साइंस स्ट्रीम के और सेक्शंस जो है वो स्कूल में स्टार्ट करेंगे। क्या बच्चे आते हैं साइंस के लिए और सिर्फ इस वजह से
क्योंकि सेक्शंस नहीं है और आपके पास जराए नहीं है, इस वजह से बच्चे जो हैं वो दूसरी जगहों पे डाइवर्ट हो जाते हैं? सर साइंस जो है उसके बच्चे बहुत आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल भी हमें बच्चों को वापस करना पड़ा, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन ये थी कि हमारे पास साइंस के टीचर्स मुहैया नहीं। अब जैसा कि आप जानते हैं इस बात को कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर भी DSSB के थ्रू जो है टीचर्स अपॉइंट होंगे अब, तो इस वजह से इस लास्ट ईयर तक हमारे पास टीचर्स मौजूद नहीं थे। देयर इज़ द डेथ ऑफ द टीचर, दैट्स वाई वी वर अनेबल टू टेक द एडमिशन इन साइंस। हाउ मैनी रिक्वायर्ड इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस टीचर? Sir, at present there are 3 teachers who are working at the TGT level, trained graduate teachers जो होते हैं 10th तक जो पढ़ाते हैं। एक मैं हूँ, एक जहीन साहब हैं और एक यूसुफ अली सैफ़ी साहब हैं। और सीनियर लेवल पर एक टीचर हैं, एक केमिस्ट्री के, एक फिज़िक्स के और एक बायो के हैं। मैं समझता हूँ कि PGT लेवल पर और टीचर्स होने चाहिए। अंदाजन कितने? सर मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट अगर 3 सेक्शंस होंगे तो 3 टीचर्स होने चाहिए, मतलब 3 फिज़िक्स के, 3 केमिस्ट्री के और 3 बायो के। अंदाजन आपने कितने जो साइंस के स्टूडेंट हैं जो कि नाम कर सकते थे स्कूल का और बाकी और फील्ड में, कितने लोग बच्चों को आपको वापसी करना पड़ा अंदाजन? सर मैं समझता हूँ कि हमने करीब 50-60 बच्चों को वापस करा होगा। और ये क्वांटिटी हर साल इतनी होती है? हर साल इतनी होती है। शुक्रिया।